जींद का आने वाला जब भविष्य तय करेगा प्रदेश का और देश का, और जिस प्रकार से बीजेपी और कांग्रेस सेंट्रल लीडरशिप भी इस मैदान में उतरी है, तो फिर निर्णय यही लिया गया कि उनको मुकाबला बराबर का दिया जाए। और मैं ये मानता हूँ कि युवा परिवर्तन लाएंगे, और हमने तो पहले भी कहा था युवा उम्मीदवार लाएंगे और जींद की जनता आशीर्वाद भी देगी और जननायक जनता पार्टी को मजबूत करेगी। आज तक हमारे परिवार ने कभी इजी चुनाव लड़ा है चाहे महम हो, चाहे भिवानी हो, चाहे नरवाना हो, चाहे उचाना हो, चाहे हिसार हो, हमेशा चुनौती देकर लड़ा है। और चुनौतियों से ना घबराए। चौधरी देवीलाल जी का खून है, उतनी मजबूती से इस संग्राम को लड़ेंगे भी और जीत कर डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी को जेजेपी की पहली सीट देंगे। जेजेपी की अच्छी लहर देखते हुए क्या आपको लगता है रणदीप को इसीलिए मैदान में उतारा गया है? मैं बता तो रहा हूँ, आज ये चुनाव मोदी वर्सेज राहुल वर्सेज दिग्विजय का है, और जब मोदी और राहुल दोनों आगे तो फिर दिग्विजय भी मैदान को संभालेगा भी और मजबूती से जीतेगा। सिर्फ इस बात के लिए कॉन्फिडेंट नहीं है कि हम यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, हम लोगों के विश्वास पर आश्वस्त होकर के आपको ये भरोसा देते हैं कि जींद की जनता 36 बिरादरी, बड़े बुजुर्ग, सम्मानित महिलाएं और मेरी उम्र के हमनुवर नौजवान साथी वो थंपिंग मेजोरिटी से जननायक जनता पार्टी के साथ खड़े होंगे। जब इस पार्टी का निर्माण यहाँ पर हुआ था तो आपने देखा था कि जींद हल्के से 30,000 से ज़्यादा की संख्या में लोग अपने घरों के काम छोड़ करके उस हवन यज्ञ में अपनी आहुति डाल करके गए। आज उस पार्टी को इलेक्टोरल तौर पर मजबूत बनाने का समय आया, वो लोग मैंडेट करेंगे। तो वोट क्या आपका, वोट किस बेसिस पे आप मैं वोट सिर्फ और सिर्फ इसी बात पर मांग रहा हूँ कि मेरा ये पहला अवसर है जी, और मुझे जींद का बाई इलेक्शन एक ऐसे समय पे लड़ने का मौका मिला है जब 10 महीने बचे हैं। जींद पॉलिटिकल तौर पर सदैव से एक स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है स्टेट का, मगर डेवलपमेंट के तौर पर ये सबसे बैकवर्ड इलाका है। आज यहाँ ना बिजली की व्यवस्था अच्छी है, ना पानी की, ना सड़क की, ना सीवेज की। आज खेत खलिहान की समस्याएं जितनी जींद में ज़्यादा हैं, चाहे खिलाड़ियों की समस्याएं गाँव के अंदर नौजवानों के लिए दिक्कतें हैं, आज बेरोजगारी जितनी जींद में ज़्यादा है। और सबसे बड़ा चैलेंज मैं लेकर के चलता हूँ नशाखोरी का। इस जींद में हमने नशाखोरी को जड़ से मिटाना है। 10 महीने में मैं आज जनता से इस बिना पर वोट मांगता हूं कि आप मुझे एक मौके भरोसा करें। मैं 10 महीने में जब अगली बार आपके पास आऊंगा तो मैं अपने काम की एवज में आपसे वोट की अपील करने आऊंगा। और मुझे पूरा भरोसा है कि सत्ता पक्ष में बैठे लोगों को हम मजबूर करेंगे। हमने स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन में रहते हुए भी किया, हमने और जितने जिन मुद्दों पे हमने लड़ाई लड़ी उन पर भी किया। मुझे उम्मीद है कि जब मुझे यहाँ का रिप्रेजेंटेटिव बना करके लोग भेजेंगे, आशीर्वाद देंगे, तो मैं खट्टर साहब की सरकार को भी मजबूर करूंगा और आश्वस्त करता हूं जनता को कि उनके हक और हुकूक की आवाज को दबने नहीं। किसके साथ मुकाबला मानते हैं? इलेक्टोरल कंटेंडर किसके साथ मुकाबला मानते हैं? ये व्यवस्था के साथ जो सामने लड़ाई है, सरकार के साथ लड़ाई है।